सो लेट्स स्टार्ट। अब हमने लास्ट क्लास में क्लेंजिंग ऑफ कार्ड्स पढ़ा था कि हाउ टू क्लेंज योर कार्ड्स, है ना। तो क्लेंजिंग एंड एनर्जाइजिंग इज द सेम प्रोसेस ऑलमोस्ट। जैसे हमने पहला मेथड पढ़ा था सेज का, कि आप कोई सेज जला सकते हो। सेज पता है ना क्या होता है? सेज एक हर्ब होती है जो सबसे ज्यादा फेमस होती है, वो होती है व्हाइट कैलिफोर्निया सेज, विच इज जनरली कैलिफोर्निया से वो हर्ब्स को इम्पोर्ट किया जाता है और उनको जलाया जाता है। अब इंडियन सेज भी आते हैं, ऐसे मेक्सिकन सेज भी आते हैं, कैनेडियन सेज भी आते हैं, बहुत अलग अलग टाइप के सेज आते हैं। बट इट इज एडवाइज टू यूज व्हाइट कैलिफोर्निया सेज। ठीक है। अब ये मेथड, अब मान लो आप बोलोगे मैम बंडल तो महंगा है, मुझे नहीं यूज करना है, ठीक है। देन यू यूज धूप बत्ती, अगरबत्ती, एनी आइटम विच जनरेट स्मोक। जैसे हम लोग अपने घरों में लुभान भी जलाते हैं, राइट। तो उसका धुआं पूरा निकलता है। एक एक और होती है वो लोभान जैसे गूगल, गूगल चलाते हैं, उसका भी स्मोक बहुत निकलता है। तो उसमें भी आप अपने कार्ड्स को क्लेंस कर सकते हो। दिस इज वंस और ट्वाइस इन अ मंथ यू कैन डू। देन देयर इज अनदर व्हाइट लाइट थेरेपी। अब देखो, व्हाइट, अब अभी तक जो मैंने तुम लोग को उस दिन मेथड्स बताए थे वो ज्यादातर क्लिनजिंग मेथड थे, ठीक है। आज जो मैं तुम्हें बता रही हूँ, आज मैं बता रही हूँ तुम्हें अपने कार्ड से कनेक्शन कैसे बिठाना है, ठीक है। अब देखो, हमारे अंदर बॉडी में 5 एलिमेंट्स होते हैं, राइट। मतलब 4 एलिमेंट होते हैं, 5 में हम खुद होते हैं, जो कि हो गई हमारी एनर्जी, दैट्स द ची, राइट। हाउ यू बैलेंस दैट, और आप अपने कार्ड्स को अपनी एनर्जी से कैसे रिलेट करते हो। ऐसा थोड़ी होता है मेरे कार्ड्स मेरे हैं। इट्स नॉट, इट डज नॉट बिलोंग टू माई फिजिकल बॉडी, इट बिलोंग्स टू माई एनर्जेटिक बॉडी, राइट। उनका कनेक्शन मेरी एनर्जेटिक बॉडी से ना, तभी तो वो मुझे गाइडेंस देते हैं किसी की रीडिंग में। तो वो मेरे एनर्जी से रिलेट करके, मैं डिस्टर्ब होंगी तो मुझे गाइडेंस ही नहीं आती, है ना। तो वो कनेक्शन अपनी एनर्जी से कैसे बिल्ड करना है। तो अभी हमने क्या देखा इसमें, जो टैप्ड एनर्जी थी हमने उसको हटाया, एक एक अलग करा, सेज से क्लीन करा, ठीक है, फायर से या जिस भी एलिमेंट से आप क्लीन करना चाहते हो। अब हमें क्या करना है, नाउ वी होल्ड आवर कार्ड्स in our palm like this, okay, in our left palm, okay। तो हम इसको लेफ्ट पाम में पकड़ते हैं और इसमें विजुअलाइज करते हैं कि व्हाइट लाइट आपके कार्ड्स में आ रही है, आपके आर्म से फ्लो के आपके हार्ट में जा रही है, ठीक है। सिमिलरली ऊपर से व्हाइट लाइट आपके हेड से आ रही है, आपके थर्ड आई से, आपके थ्रोट से, आपके हार्ट से, वो आपके आर्म के थ्रू आपके इसमें फ्लो हो रही है। एंड देन पूरा जो बॉडी यहाँ इकट्ठा हो रहा है एनर्जी, वो पूरा आपके बॉडी में फ्लो हो रहा है, ओके। सो यू हैव टू सिट इन एन पोजिशन वेयर यू आर कनेक्टिंग विद द ग्राउंड ऑल्सो। तो या तो जैसे चेयर पे बैठे हो तो दोनों पैर नीचे हो, या फिर वो आसन लगा के हम चौकड़ी मार के बैठते हैं ना, आलती पालती मार के, वैसे बैठो, ओके। रेकी हेल्प करती है? हाँ वो बताऊंगी बाद में, बट अभी के लिए यू हैव टू डू दिस व्हाइट लाइट थेरेपी। इट इज व्हाइट लाइट मेथड टू कनेक्ट, कि अब इनको जो एनर्जी आई वो मेरी बॉडी में फ्लो हो रही है, मेरी जो एनर्जी है वो इनमें फ्लो हो रही है। यार आपने जो बोला आलती पालती मार के बैठना है, तो हम्म। नीचे कोई आसन रखना है क्या ऐसे ही जमीन पे बैठना देखो, कोई भी स्पिरिचुअल ऑकल्ट वर्क करो तो आसन जरूर रखो। आसन होना चाहिए, हाँ। है? मैं लेकिन इसीलिए पूछा हाँ, क्योंकि पूजा करते तो चेयर से पैर लटकाएंगे तो आसन नहीं होगा ना नीचे, इसलिए पूछा। हाँ, अगर चेयर पे बैठे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, चेयर पे आपका ऑब्जेक्टिव है ग्राउंडिंग का। बट हम अगर आलती पालती मार के बैठते हैं देन लॉट ऑफ अदर थिंग्स चेंजेस, ठीक है। उसमें हमारी रूट वूट बहुत सारी चीजें कनेक्ट हो जाती हैं। तो इसीलिए बोला जाता है कि आसन होना जरूरी है, देन दैट बिकम्स योर एनर्जी सेंटर, ओके। तो इसीलिए आप जैसे भी बैठे, दिस इज द पोजिशन, व्हाइट लाइट इज फ्लोइंग हियर एंड यहां से आपके पूरे बॉडी में हार्ट तक, यहां से आपके हार्ट से पूरे आर्म तक, और जब यहाँ एनर्जी सेंटर पे जो एनर्जी क्रिएट हो रही है वो पूरे बॉडी में स्प्रेड हो रही है। सिंपल, ठीक है। जब पूरे बॉडी में आप इसको विजुअलाइज करेंगे कि ये स्प्रेड हो रही है पैरों में नीचे, देन यू हैव टू विजुअलाइज कि पैरों से नीचे भी जा रही है ये मदर अर्थ में, मदर अर्थ आपको ब्लेस कर रही है, वही सारी एनर्जी व्हाइट लाइट के फॉर्म में वापस देके, और वो फिर बॉडी से पूरा 2 वे चैनल बना के एक यूनिवर्स में जा रही है और एक कार्ड्स में जा रही है, ठीक है। इस चीज को विजुअलाइज करना है, 5 मिनट का काम है, डू इट रेगुलरली सो दैट योर कार्ड्स। अब देखो, अब क्या हुआ, अब मैंने इन कार्ड्स को अपनी एनर्जी से एनर्जाइज करा है ना।
मैंने ऐसा तो नहीं करा ना कि मैं तनु के लिए कार्ड एनर्जाइज कर रही हूँ, नो, या संजीव जी के लिए या शिफाली के लिए, नो, आई एम डूइंग इट फॉर माई सेल्फ। तो ये कार्ड्स मेरे हो गए। ओके, अब जब मुझे कोई रीडिंग पूछेगा तो इसीलिए अलाउ नॉट टू टच एनीवन, डोंट अलाउ एनीवन टू टच योर कार्ड्स। कोई रीडिंग में बड़े सारे लोग उसको चीज ही दिखाने के लिए क्या बोलते हैं ना कि कार्ड हम निकालेंगे, वी आर द क्लाइंट एंड हम कार्ड निकालेंगे, डोंट डू इट। यहाँ पे जो उस क्लास में मुझसे शिफाली ने क्वेश्चन पूछा था ना कि मैम कुछ कार्ड ब्लैंक भी आए हैं, उनका क्या करना है, तो वो आपको यहाँ काम आएंगे। अब क्लाइंट तो बोलेगा कि मैम मैं कार्ड निकालना चाहता हूँ, ठीक है, सबको ये बड़ा फैसिनेटिंग लगता है, तो आप अपने कुछ ब्लैंक कार्ड ऊपर रख दो और उसको बोलो पिक द फर्स्ट कार्ड, ठीक है। वो फर्स्ट कार्ड लेगा, उसको साइड में रख दो, क्योंकि हमें पता है वो ब्लैंक है, उसको नहीं पता वो ब्लैंक है, ठीक है। और फिर कार्ड्स निकालो और उसको बाद में रीडिंग में मिक्स करके, मतलब जस्ट टू ट्रिक योर क्लाइंट, रीडिंग में मिक्स करके उसको दिखा दो कि हाँ समथिंग हैज कम एज अ ये वो समथिंग समथिंग, ठीक है। तो यहाँ आपके ब्लैंक कार्ड का यूज होता है, अदरवाइज ब्लैंक कार्ड का कोई एज सच यूजेज नहीं है। कोई गुम हो जाए तो आप उसकी जगह उसकी रिप्लेसमेंट जरूर डाल सकते हो, बट अदरवाइज देयर इज नो अदर यूज। क्लियर, यहाँ पे सब कुछ क्लियर है, ये कोई डाउट तो नहीं है। व्हाइट लाइट मेथड समझ में आया, तो आप इसमें विजुअलाइज कर सकते हो कि यहाँ से सब जगह से व्हाइट लाइट आई, आपके हार्ट में जो थी ग्रीन लाइट वो वापस इनमें गई, ऐसा भी विजुअलाइज कर सकते हो। देखो जनरली ये लाइट के कलर्स हम इंडिविजुअल देते हैं, मैंने दे दिया व्हाइट ग्रीन क्योंकि मेरे को पता है हार्ट चक्रा का कलर ग्रीन होता है। आपकी एनर्जी के लिए कौन सा कलर है वो आपको पता होगा, ठीक है। हो सकता है आपको कार्ड में व्हाइट लाइट आती दिखे ही ना, आपको लगे कि वो गोल्डन लाइट है, देन इमेजिन गोल्डन लाइट, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको लगता है आपकी बॉडी से ब्लू लाइट है, इट्स नॉट ग्रीन इट इज ब्लू, तो ब्लू लाइट पास ऑन कर दो। टू कीप इट न्यूट्रल आई सजेस्ट कि व्हाइट यहां से भी आ रही है, व्हाइट यहां से भी जा रही है, सिंपल। क्लियर है ये शिवाली, इसमें कोई डाउट्स? आई डोंट नो वेयर इज शी। अब पाम का इसमें हम क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये जो पाम्स है ना ये हमारे एनर्जी सेंटर होते हैं, दे आर वेरी वेरी सेंसिटिव पॉइंट। अगर आप अपने पाम को ऐसे टच भी करोगे ना यू विल फील लॉट ऑफ सेंसेशनल एनर्जीज, तो इसीलिए हम इनको पाम के सेंटर पे रखते हैं। ओके मैम एक क्वेश्चन है, हाँ बोलो। आपने जैसे कल क्लीन करने के बारे में बताया था तो बोला था एक एक कार्ड करना है, तो अभी ये सारे इकट्ठे रखने हैं? अब इकट्ठे रखने हैं, यस। ओके ओके, आप इसीलिए हम बोलते हैं, नाउ तन्नू ने जो पूछा कि मैम रेकी यूज कर सकते हैं, यस। आप जब अपनी पाम्स के बीच में इसको होल्ड करेंगे तो आपको जो रेकी एनर्जीज आती है या कोई और हीलिंग एनर्जीज आती है वो भी रख के आप इसमें प्रे कर सकते हो, ठीक है। व्हाइट लाइट में ऐसे प्रे करा, एनर्जी पूरी आ गई और गई, ठीक है। फिर उसके बाद याद है मैंने बताया था कि अपने ईष्ट देवता, अपने जो भी कुल देवता वगैरह सबको याद करना है, तो वो आप ऐसे अपने हार्ट के पास रख के इन दोनों सेंटर पॉइंट पे रख के फिर प्रे करोगे। ओके, सो विच इज अगेन बिल्डिंग योर ओन कनेक्शन। अब देखो ये तो सारे रूल होते हैं, तरीके हैं, टिप्स हैं। ओके, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कार्ड्स इज दे आर योर फ्रेंड्स, ठीक है। अब तनु मेरी फ्रेंड है मान लो, संजीव जी की फ्रेंड नहीं है या शिफाली की फ्रेंड नहीं है, तो वो अपने पर्सनल सीक्रेट मेरे से शेयर करेगी या संजीव जी या शिफाली से करेगी, है ना। ऑब्वियसली वो मुझे बताएगी क्योंकि आई एम हर फ्रेंड। यही सिंपल लॉजिक आपके कार्ड्स भी कहते हैं। ओके, कि जो भी आपका वो है बेसिकली ऑब्जेक्टिव है चीजें करने का या नहीं करने का, वो मतलब आपका रिलेशन है। अब मेरे को कितने लोग शुरू में बोलते थे, मतलब आई डिडंट नो कि व्हाट डज इट मीन, बट बड़े लोग बोलते थे मैम योर आपके कार्ड ना आपसे बात करते हैं। मुझे कभी समझ नहीं आता था वो क्या बोल रहे हैं, मतलब एज इन कि लोग क्या बोलना चाह रहे हैं, कि मतलब इट इज लाइक आप कुछ पूछो और वो आंसर करें, ऐसा होना चाहिए कि मतलब यू डोंट नीड अ फ्रेंड। So I realized it very after 1 or 2 years of my practice कि what they are trying to say is कि मैं क्या रेगुलर प्रैक्टिस करती हूँ, मैं कार्ड खोल के बैठती हूँ जब मेरे पास सुकून में टाइम होता है, when I'm not disturbed by anyone in the silence. Okay,
कार्ड खोल के बैठती हूँ, उनको स्प्रेड करती हूँ, कार्ड निकालती हूँ, ठीक है। अच्छा मान लो फॉर एग्जाम्पल मैंने निकाला, मुझे कार्ड आया, लेट्स अज्यूम द वर्ल्ड, ओके, तो मतलब दिस शो समथिंग गुड और समथिंग कंप्लीटिंग, ये वो करके मैं उसको रीड करती हूँ अपने लिए। अच्छा अब ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है, तो मैं एक और कार्ड निकालती हूँ, कार्ड से ही पूछती हूँ मैं ऐसा क्यों हो रहा है। अच्छा अगर मुझे ये नहीं करना है तो मुझे क्या करना चाहिए, तो मैं एक और कार्ड निकालती हूँ। सो व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम टॉकिंग, है ना। हम ये क्वेश्चन लोगों से पूछते हैं या दुनिया से पूछते हैं ना कि मेरी लाइफ में ही ऐसा क्यों होता है, मैं क्या करूं, मैं किससे बोलूं, मैं कहाँ जाऊं। तो आस्क योर कार्ड्स, मैं किससे बोलूं, मेरी लाइफ में क्यों हो रहा है, व्हाट व्हाई आई एम द विक्टिम या व्हाई आई एम द पर्सन जिसको ऐसा फेस करना पड़ रहा है, ऐसी चीजें। टॉक टू योर कार्ड्स बिकॉज दे आर योर फ्रेंड्स। जितना कनेक्शन, अब फॉर एग्जाम्पल शिवाली है, ओके, अब जब वो उसका मैं बार बार क्या बोलती हूँ, टर्न ऑन योर वीडियोस, डोंट माइंड शिफाली, दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, ओके। तो टर्न ऑन योर वीडियो मीन्स यू व्हेन यू सी समबडी फेस टू फेस योर कनेक्शन बिकम्स वेरी स्ट्रॉन्ग। तो जो मैं नॉलेज इंपार्ट कर रही हूँ उसको वो और बहुत अच्छे से जाएगी, वो जो पूछना चाह रही है समझना चाह रही है वो बहुत अच्छे से जाएगा। दैट इज लाइक कनेक्शन हम ऐसा बिल्ड कर रहे हैं, है ना। अब वन डे व्हाट हैपेंस, अब फॉर एग्जाम्पल संजीव जी मुझे रोज फोन करते हैं, मेरे फ्रेंड है, ओके, मैं भी उनको रिस्पॉन्ड करती हूँ। एक दिन संजीव जी ने डिसाइड किया कि मैं नहीं करूंगा फोन, तो मेरे को भी लगा कि क्यों नहीं कर रहे, तो मैंने चलो उनसे 4 बार बात करी। बट देन आई रियलाइज कि 1 महीना हो गया मैं ही बात कर जा रही हूँ, ये तो कभी रिस्पॉन्ड ही नहीं करते, इनको कोई मन ही नहीं है। देन व्हाट विल आई डू, आई विल स्टॉप टॉकिंग टू हिम, राइट। सिमिलरली इट्स अ कार्ड, इट इज द एनर्जी वर्क। So the moment you don't bring your connection with them, they will also stop their connection. Okay, so continuously connection build करते रहो। बड़े सारे